भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी ज्वाला थी जिसे लाखों दिलों ने अपने खून और पसीने से जलाए रखा। ये ज्वाला कभी अहिंसा और सत्याग्रह के रूप में चमकी, तो कभी क्रांति और हथियारों की गरज के रूप में। महात्मा गांधी ने जब सत्याग्रह का मार्ग दिखाया तो पूरे देश में आंदोलन की लहर उठी। लेकिन कुछ युवाओं को ये लगा कि केवल शांति और प्रार्थना से अंग्रेज भारत छोड़कर नहीं जाने वाले। इन युवाओं ने अपनी जवानी देश की आजादी के नाम कर दी। वे जानते थे कि उनकी राह कठिन है, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सुख यही था कि वे अपनी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते जान दे दे। इन्हीं में से एक थे शिवराम हरी राजगुरु, एक ऐसा युवा जिसकी आंखों में बचपन से ही वीरता की चमक थी, जिसका दिल अत्याचार देखकर खौल उठता था और जिसकी मुस्कान फांसी के फंदे तक भी कायम रही। ये कहानी केवल एक क्रांतिकारी की नहीं, बल्कि एक सपने, एक जोश और एक बलिदान की है। सन 1908 पुणे जिले का छोटा सा गांव खेड़। मिट्टी की खुशबू से महकता गांव, बैलों की गाड़ी, खेतों में काम करते किसान और मंदिर की घंटियों की ध्वनि। ऐसे ही वातावरण में एक बालक का जन्म हुआ। पिता हरि नारायण, माता पार्थिबाई। बालक का नाम रखा गया शिवराम हरि राजगुरु। घर गरीब था, लेकिन संस्कारों और सादगी से भरा हुआ। मां बहुत धार्मिक थी। वे रामायण, महाभारत और शिवाजी महाराज की गाथाएं सुनाती। छोटे राजगुरु उन कहानियों में खो जाते, लेकिन नियति ने बचपन में ही उन्हें गहरा घाव दिया। जब वे मात्र 6 साल के थे, तभी पिता का देहांत हो गया। पिता की छाया के बिना पले इस बच्चे को मां ने अकेले पाला। गांव के मंदिर का पुजारी उन्हें पढ़ाता। संस्कृत के श्लोक, भगवद गीता के श्लोक, शिवाजी की वीरगाथाएं, सब राजगुरु के मन पर गहरी छाप छोड़ते। वे अक्सर साथियों से कहते, जिस तरह शिवाजी ने औरंगजेब को चुनौती दी, उसी तरह हमें भी अंग्रेजों को हराना होगा। उनके भीतर बचपन से ही निडरता थी। कोई पेड़ पर चढ़ने से डरता तो राजगुरु सबसे पहले ऊपर पहुंच जाते। कोई सांप दिखता तो वे बिना डरे उसे दूर कर देते। जैसे जैसे वे बड़े हुए, चारों ओर अंग्रेजी हुकूमत की सच्चाई सामने आने लगी। गांव के किसान करों के बोझ तले दबे थे, पुलिस निर्दोषों को पीटती और अखबारों में छपता था लोकमान्य तिलक का भाषण, अंग्रेजों की आलोचना। राजगुरु के मन में आग जलने लगी। वे सोचते, क्या हम भारतीय हमेशा ऐसे ही गुलाम रहेंगे? वे अपने दोस्तों से कहते, अगर जीना है तो शेर की तरह जीना चाहिए। अंग्रेजों को खदेड़े बिना चैन से मरना भी गुनाह है। वे शारीरिक प्रशिक्षण में सबसे आगे रहते। कुश्ती, तलवारबाजी और निशानेबाजी में उनका कोई जवाब नहीं था। उनके गांव वाले कहते, ये लड़का बड़ा होकर जरूर कोई बड़ा काम करेगा। किशोर अवस्था पूरी होते ही राजगुरु बनारस पढ़ने गए। वहां का वातावरण कुछ अलग था। ये केवल मंदिरों और घाटों का शहर नहीं था, बल्कि ये क्रांतिकारियों की गतिविधियों का गुप्त अड्डा भी था। यही उनकी मुलाकात हुई चंद्रशेखर आजाद से। आजाद का व्यक्तित्व ऐसा था कि हर युवा उनके सामने झुक जाता। राजगुरु भी उनके शिष्य बन गए। कुछ समय बाद उनकी भेंट भगत सिंह और सुखदेव से हुई। तीनों की दोस्ती इतनी गहरी हुई कि लोग उन्हें अविभाज्य त्रिमूर्ति कहने लगे। राजगुरु का स्वभाव हंसमुख था। जब सब गंभीर चर्चा करते करते उदास हो जाते, तो राजगुरु मजाक करके सबको हंसा देते। लेकिन जब बात कार्रवाई की आती, तो वे सबसे आगे रहते। आजाद ने उनके निशाने की तारीफ करते हुए कहा था, राजगुरु, तुम्हारा निशाना कभी चूकता नहीं। तुम हमारी सेना की आंख हो। 1928 में अंग्रेजों ने भारत में साइमन कमीशन भेजा। भारतीय नेताओं ने इसका जमकर विरोध किया। लाहौर में जब कमीशन का विरोध हुआ, तो अंग्रेज पुलिस ने बेरमी से लाठीचार्ज किया। महान नेता लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए। कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। ये समाचार सुनकर राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव तिलमिला उठे।
भगत सिंह ने कहा, लाला जी की मौत अंग्रेजों की लाठियों से हुई है, इसका बदला लेना होगा। राजगुरु की आंखें आग से जल उठीं। हां, अब खून का बदला खून से ही होगा। 17 दिसंबर 1928, लाहौर की ठंडी शाम। सड़क पर घोड़े दौड़ रहे थे। अंग्रेज अधिकारी अपने दफ्तर से निकल रहे थे। कोने में खड़े थे राजगुरु, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। उनका लक्ष्य था पुलिस अधिकारी जेम्स स्कॉट। लेकिन नियति ने खेल खेला। उस दिन स्कॉट की जगह सब इंस्पेक्टर जेपी सॉन्डर्स आ गया। राजगुरु ने पिस्तौल निकाली। भगत, अब नहीं तो कभी नहीं। एक गोली चली। सॉन्डर्स लड़खड़ाया। फिर भगत सिंह ने भी गोलियां दागी। कुछ ही पलों में वो अधिकारी वही ढेर हो गया। पूरा लाहौर सन्न रह गया। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ये सबसे बड़ा प्रहार था। घटना के बाद अंग्रेज सरकार ने पूरे पंजाब को छावनी बना दिया। जगह जगह पुलिस की चौकियां, तलाशी और गिरफ्तारियां। लेकिन राजगुरु और उनके साथी चतुराई से वेश बदलते। कभी साधु, कभी किसान, कभी व्यापारी। एक दिन जब वे एक झोपड़ी में छिपे थे, तो राजगुरु ने हंसते हुए कहा, देखो, अंग्रेज हमें ढूंढ रहे हैं और हम उनके सामने ही मटर खा रहे हैं। साथियों की हंसी गूंज उठी। उनका ये निडरपन सबको साहस देता था। आखिरकार अप्रैल 1929 में पुणे से राजगुरु गिरफ्तार कर लिए गए। भगत सिंह और सुखदेव भी पुलिस के हाथ लग गए। उन पर लाहौर षड्यंत्र केस चला। अदालत में जब उनसे पूछा गया, क्या तुम्हें अपने किए पर पछतावा है? राजगुरु मुस्कुराकर बोले, पछतावा किस बात का? हमें गर्व है कि हमने अंग्रेजों के आतंक का जवाब दिया। अगर 100 बार मौका मिलेगा तो 100 बार यही करूंगा। लाहौर सेंट्रल जेल सुबह का समय। तीनों, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, अपने अंतिम गीत गा रहे थे। वे सरफरोशी की तमन्ना गा रहे थे। जब जल्लाद आया तो राजगुरु ने मुस्कुराकर कहा, चलो भाई, अब घर लौटने का समय आ गया है। उन्होंने गले मिलकर कहा, इंकलाब जिंदाबाद। फांसी का फंदा गले में पड़ा। कुछ ही क्षणों में तीनों वीर अमर हो गए। पूरे भारत में तूफान उठ गया। लोग सड़कों पर उतर आए। बच्चे बच्चे की जुबान पर था, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु अमर रहें। उनकी शहादत ने आजादी की लड़ाई को और तेज कर दिया। हर युवा उनके जैसा बनने का सपना देखने लगा। शिवराम हरी राजगुरु केवल एक नाम नहीं है, वे साहस, बलिदान और देश प्रेम की जीवित मूर्ति है। 23 साल की उम्र में उन्होंने जो किया, वो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। वे हमें ये संदेश देते हैं, अगर मातृभूमि पुकारे तो मौत भी हंसते हंसते स्वीकार करनी चाहिए।